हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। दोस्तों, संविधान में बात करने वाले संविधान सभा की। किसकी बात करेंगे? संविधान सभा की बात करेंगे। जो भारत की संविधान सभा थी, इसके बारे में कितने सदस्य थे, इसके बारे में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, बात करेंगे संविधान सभा में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। और तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन जो किया गया था, दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। किसके मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत में जो आया था, वो आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में 3 मार्च, एग्जैक्ट डेट थी 3 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन 3 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। और इसी के तहत कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण की प्रक्रिया थी, संविधान सभा जो गठन हुआ था, इस संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, जो भारत में 3 मार्च 1946 को भारत में आया था। दोस्तों, बात करने वाले भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के योजना 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का ने किया था। जो संविधान सभा का निर्माण जो किया था, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, जो भारतीय संविधान लिखा गया था, वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा द्वारा किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे। तो दोस्तों, संविधान सभा में कुल 200 सदस्य जो थे, वो 296 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे संविधान सभा के। और दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, कांग्रेस के इसमें 208 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली थी संविधान सभा के लिए। संविधान सभा में मतलब 10 लाख पर एक व्यक्ति जो सदस्य था वो चुना गया था। भारतीय जनसंख्या के अनुसार 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। तो इस प्रकार कांग्रेस को 208 सदस्यों को जीत मिली थी। और मुस्लिम लीग के 73, मुस्लिम लीग के इसमें संविधान सभा में 73 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 296 में 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 208 सदस्य कांग्रेस के थे और 15 सदस्य अन्य थे। मतलब निर्दलीय 15 कैंडिडेट निर्दलीय थे और अन्य छोटी पार्टियों के थे। बड़ी पार्टियों के मुस्लिम लीग के 73 थे और कांग्रेस के 208 सदस्य थे। बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें संविधान सभा में कितनी महिलाएं ली गई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। कितनी महिलाएं? 15 सदस्य। काफी बार पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो भारतीय संविधान में कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी इन्हीं 296 में से। टोटल 296 सदस्य थे और इनमें 15 महिलाएं सदस्य थी। और इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को जो मिली थी वो मिली थी 15 सीटें। दोस्तों, बात करने वाले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी एज के अनुसार जो सबसे बड़े सदस्य थे उनके तहत चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अध्यक्ष जो चुने गए थे, प्रथम जो बैठक हुई थी उसका सदस्य जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसका अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगली बैठक जस्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर इसकी द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। और इस बार जो बैठक हुई थी इसमें प्रॉपर अध्यक्ष चुन लिया गया था और इसका जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो द्वितीय बैठक हुई थी जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका अध्यक्ष चुना गया था स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बात करते हैं संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे। तो टोटल अधिवेशनों की संख्या संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। संविधान सभा की जो कुल बैठकें हुई थी वो 11 बैठकें हुई थी, यानी अधिवेशन हुए थे। बात करने वाले कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था। दोस्तों, अंगीकृत भारतीय संविधान जो किया गया था
वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 1950 को संविधान स्वीकार किया गया था और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और जो भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कुल अधिवेशनों की संख्या जो थी वो 11 थी। प्रथम बैठक जो इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। कुल इसमें सदस्य थे 296 सदस्य थे, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 15 सदस्य अन्य थे। इन्हीं 296 में से 15 सदस्य महिलाएं सदस्य चुनी गई थी। अगली बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो सभा जो गठित की गई थी वो कैबिनेट मिशन 1946 को चुनी गई थी। भारत में कैबिनेट मिशन 3 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। दोस्तों कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उनमें सबसे पहला सदस्य था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा सदस्य था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और 3 मार्च 1946 को भारत आया था और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें पहला सदस्य था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारतीय संविधान सभा का सदस्य यानी कैबिनेट मिशन का सदस्य था। दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन सा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स जो इसका संविधान सभा का सदस्य था। बात करते हैं कि एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों एवी अलेक्जेंडर भी इसका सदस्य था। एवी अलेक्जेंडर भी कैबिनेट मिशन का सदस्य था। दोस्तों एवी अलेक्जेंडर जो था वो ब्रिटिश नौसेना का मंत्री था। जो ब्रिटिश नौसेना था उसका कैबिनेट मंत्री था। और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो था भारत सचिव था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो था वो भारत सचिव था। और एवी अलेक्जेंडर जो था वो ब्रिटिश नौसेना थी उसका मंत्री था। दोस्तों ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। काफी बार ये पूछे गए हैं कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों ही संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो 3 मार्च 1946 को भारत आया था। संविधान सभा का निर्माण इसी के तहत किया गया था, इसी मिशन के तहत किया गया था। 15 सदस्य महिलाएं थी। 296 सदस्य टोटल थे। कांग्रेस के 208 थे, 73 मुस्लिम लीग के थे। अगली बार 15 सदस्य अन्य थे। प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। कुल अधिवेशन की संख्या थी 11। कितने सदस्य थे इसके? 2 अधिवेशन होते 11। अंगीकृत संविधान, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान। स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था दोस्तों। और अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक को 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर ब्रिटिश नौसेना का कैबिनेट मंत्री था और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव था। कौन था? भारत सचिव। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो एसएससी सीजीएल, यूपी पैट और जितने भी एग्जाम होते हैं, बैरिश एग्जाम जितने भी होते हैं, उनमें कैबिनेट भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।